तो चलिए बच्चों, अब कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को इस वीडियो में कवर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, रीड कर लेते हैं उसे सबसे पहले। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको बोला गया छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर बताओ जो क्या हो जाता हो, इन गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता हो। अब पहले पार्ट में समझ लेते हैं। पहले पार्ट में आपको नंबर्स क्या दे रखे हैं उसे लिखते हैं सबसे पहले 8, 9 एंड 10। अगर मैं आपसे बोलूं थोड़ी देर के लिए आप छोटे से छोटा नंबर बताओ जो डिवाइड हो जाता हो इन तीनों नंबर से, ठीक है, आप क्या होगे, कौन सा नंबर होगा वो, इन तीनों नंबर का जो एलसीएम आएगा वही छोटा नंबर होगा, छोटे से छोटा नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाता होगा। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले वही नंबर को आप फाइंड कर लो, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा जो क्या हो जाता होगा, डिवाइड हो जाता होगा इन तीनों से। तो फिर एलसीएम फाइंड करते हैं। देखो 2 4 जा 8, 9 डिवाइड नहीं हो रहा 2 से तो ऐसा ही लिख देंगे, एलसीएम में यही यूज करते हैं। 10 होता है 2 5 जा 10, सही है। अब देखो 4 होता है ना 2 से डिवाइड, तो 2 2 जा 4, 9 नहीं होता तो 9 को ऐसा लिख देना है, 5 नहीं हो रहा 5 को भी ऐसा ही लिख देना है, ठीक है। अब देखो 2 होता है 2 से तो 2 1 जा 2, ये तब तक करते हैं जब तक तीनों क्या हो जाए 1 ना आ जाए। 9 नहीं होता 9 को ऐसा रहने दो, 5 नहीं होता 5 को भी ऐसा रहने दो। अब देखो 9 किससे डिवाइड होता है 3 से, तो 1 तो है 1 ऐसा ही रहेगा, 3 3 जा 9, 5 नहीं होता 3 से डिवाइड तो 5 भी ऐसा ही रहेगा। अब फिर से 3 से कर लो, 1 ऐसा ही रहेगा, 3 1 जा 3, 5 नहीं होता तो 5 को ऐसा ही लिख देना है। अब किससे करेंगे 5 से, देखो 1 को ऐसा लिख दो, ये 1 को भी ऐसा लिख दो, 5 1 जा 5। अब आगे ना देखो तीनों 1, यहीं पे रुक जाना है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ये नंबर्स को लिख लेते हैं। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 और 3 इंटू 5 कितना 15, 24 इंटू 15 इज 360, ठीक है। तो ये छोटा नंबर, छोटे से छोटा नंबर है जो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है इन तीनों नंबर से। बट आपको तो छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर बताना है तो डरना नहीं है। देखो यहाँ पे स्क्वायर नंबर कैसे देख लेते हैं, स्क्वायर नंबर क्या होगा, 2 का पेयर बन रहा है, इस 3 का पेयर बन रहा है, ये 2 बेचारा अकेला रह रहा है और ये 5 बेचारा अकेला रह जा रहा है। अगर मैं इनके भी पेयर बना दूँ तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा छोटे से छोटा। तो इनके पेयर कैसे बना सकते हो, अब हम इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना पता है ये कैसे बना सकते हैं। अगर अपनी तरफ से एक 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और एक 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे होगा क्या, देखो 2 का भी ये तो पेयर तो ऑलरेडी था, ये 2 का भी पेयर बन गया, ये 5 का भी पेयर बन गया। अगर लेफ्ट साइड से मैंने क्या किया है, 2 और 5 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड से करूँगा 2 और 5 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल करूँगा तो कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, ठीक है, 3600 हो जाएगा। और ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि बाकी जितने भी नंबर्स हैं सबके क्या है, पेयर है। लेफ्ट साइड में देख लो आपको सबके पेयर है ना, इसका मतलब ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है इन गिवन नंबर से। होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और पॉज करके इस कुछ पार्ट्स को नोट कर लो, फिर आते हैं अगले पार्ट्स पे। तो अब कर लेते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में जो नंबर्स हैं इनको लिख लेते हैं सबसे पहले 20, 15, 9 और 6। अब हम फाइंड करते हैं इनका एलसीएम, क्योंकि जो एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा, इनसे डिवाइड हो जाएगा, वो छोटा नंबर होगा, बाद में उसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना लेंगे, ठीक है। तो पहले एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो 2 10 जा 20, 15 नहीं होता, जो नहीं होता उसको ऐसा ही लिख देते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख देते हैं। 9 नहीं हो रहा तो 9 को भी ऐसा लिख देते हैं और 2 3 जा 6, ठीक है, एलसीएम ऐसे ही फाइंड करते हैं। अब देखो फिर से 2 से कर लेते हैं, 2 5 जा 10, ये तब तक करते हैं जब सब तक 1 नहीं आ जाए सब। 15 नहीं होता 15 को ऐसा रहने दो, 9 नहीं होता 9 को भी ऐसा रहने दो, 3 नहीं होता 3 को भी ऐसा रहने दो, बिल्कुल। अब 2 से नहीं हो रहा ना सब, अब तो फिर 3 से कर लेते हैं। 5 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता 5 ऐसा रहेगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अभी भी 3 से कर लो, देखो 5 नहीं होता 5 ऐसा रहेगा, ये 5 भी ऐसा रहेगा, 3 1 जा 3, ठीक है। अब 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 ये 1 ऐसा ही है, देखो सब 1 आ गया ना। तो एलसीएम आपके पास आ चुका है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। फटाफट मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो इसका एलसीएम क्या आ रहा है। तब तक मैं क्या करता हूँ, मार्कर्स में इनके डाल लेता हूँ, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा कितना होता है, 12 3 जा 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 180, सही है, 180 आ जाएगा। अब देखो 180 का एक छोटा नंबर है जो क्या होता है इन गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है। बट आपको तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो पेयर किन किन के बन रहे हैं, 3 का भी बन रहा है और 2 का भी बन रहा है, बट ये 5 अकेला रह जाता है। तो 5 का पेयर बना लेते हैं। अगर लेफ्ट साइड में क्या करूँ मैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ अपनी तरफ से ही, ठीक है, ये 5 यहाँ तक तो था ही, बट एक 5 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा। तो देखो ये 5 का भी पेयर बन गया ना। तो अब जो नंबर आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, 500, 8 5 40, 4 900। तो 900 आपके पास एक छोटा लीस्ट स्क्वायर नंबर है जो गिवन नंबर से डिवाइड
हो जाता है। तो ये है सेकंड पार्ट। होप समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। तो चलिए बच्चों कर लेते हैं अपने लास्ट पार्ट को। लास्ट पार्ट के जो नंबर्स हैं उनको लिख लेते हैं पहले, 4, 6, 10, 18। तो बच्चों आप क्या करेंगे, अब एलसीएम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एलसीएम फाइंड करते हैं। देखो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। ये 2 है तो अभी 2 से और डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 3 नहीं हुआ 3 को ऐसे लिख दो, 5 नहीं होता 5 को भी ऐसे लिख देते हैं, 9 भी वो भी ऐसा लिख देते हैं। अब किससे करेंगे, 3 से। ये 1 तो ऐसा ही रहेगा, 3 1 जा 3, 5 नहीं होता तो उसको वैसा लिख देंगे, 3 3 जा 9। अभी भी 3 से हो जाएगा, सही है। इस 1 को ऑलरेडी ऐसा लिख देना है, इसको भी ऐसा। 5 तो होता नहीं डिवाइड, इसको ऐसा, 3 1 जा 3। अब किससे करेंगे, 5 से। तो क्या हो जाएगा, ये 1 ऐसा ही रहेगा, ये 1 भी ऐसा, 5 1 जा 5 और ये आ गया ना सब जगह 1। तो एलसीएम क्या होगा, अब लिख लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ये तो पहले जैसे नंबर्स आ गए हैं ना, हम मल्टीप्लाई करके 2 2 या 4, 3 या 12, 12 3 या 36 और 5 या 180, बिल्कुल पहले जैसा है। अब देखो इस 2 का ही पेयर बन रहा है, इस 3 का ही पेयर बन रहा है, बस 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो ये तो ऐसा छोटा नंबर है जो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है इन गिवन नंबर से। बट आपको तो छोटा स्क्वायर नंबर बताना है ना, तो इसको स्क्वायर नंबर कैसे बना सकते हो। अगर मैं एक 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस 5 का भी पेयर बन जाएगा, तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे ये 5 तो था, बट एक 5 से मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि सबके पेयर बन जाए, और जो भी नंबर आए आपको क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 180 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब नंबर क्या आएगा, 8 5 40, 900। तो अब आपके पास छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर क्या है, 900 है, जो कि जिससे क्या जो कि डिवाइड हो जाता है इन गिवन नंबर से। होप ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने एलसीएम से फाइंड ये करना होता है, एलसीएम से ये छोटा नंबर फाइंड करते हैं जो डिवाइड होता है गिवन नंबर से। फिर ये जो गिवन नंबर आपके पास, मतलब ये जो आपने नंबर फाइंड करा जो डिवाइड हो जाता है गिवन नंबर से, वो नंबर को हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे बनाया, पेयर करके। देखो इसे परफेक्ट स्क्वायर का नंबर कैसे बना सकते हैं, अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेफ्ट साइड कर रहा हूं तो राइट साइड भी कर रहा हूं, तो जो नंबर आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जा रहा है जो डिवाइड हो जाता है गिवन नंबर से। यही आपको क्वेश्चन में करना था। होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए आप कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करें, रीड करते हैं सबसे पहले। राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड हैज़ देयर स्क्वायर रूट। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने हैं गिवन नंबर्स के, और उनके स्क्वायर रूट भी फाइंड करने हैं। तो पहले पार्ट से शुरू होते हैं। पहला पार्ट आपके पास है 4 7 6 1। इस नंबर को ब्रेक कर लो इसके प्राइम फैक्टर्स में। सबसे पहले देखो ऑड नंबर है तो किससे कैंसिल आउट होगा, देखते हैं। देखो यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है, सबसे पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 4 + 7 11, 11 और 6 17 और 18 आ जाता है, और 18 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए 3 से डिविजिबल है ये नंबर। तो करते हैं, देखो 3 1 जा 3, 17, ठीक है, 3 5 जा 15, 26, 3 8 जा 24, 21, 3 7 जा 21। अब फिर से देखते हैं 3 से होता नहीं होता, डिजिट्स को ऐड करते हैं, 1 और 5 6, 14 14 21, अभी भी हो जाएगा 3 से, सही है। तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 27, 3 9 जा 27, और 5 to 9 किसका होता है, 23 का स्क्वायर होता है, तो 23 × 23। ठीक है, ब्रेक करके लिख दिया। देखो 23 1 जा 23। अब देखो 4 7 6 1 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं आपके पास, 3 × 3 × 23 × 23। एक काम तो हो गया। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ही तो बताना है क्या होगा, तो इस साइड रूट लगाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 7 6 1 आ जाएगा। इसको बताना है क्या होना है, तो इस साइड भी रूट लगेगा। क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 23 × 23। एक 3 का एक पेयर है और एक 23 का पेयर है। रूट में से एक पेयर में से एक नंबर बाहर आता है, तो 3 का एक पेयर है, तो एक 3 आ गया, एक 23 आ गया। अब मल्टीप्लाई 3 3 या 9, 3 2 या 6, ठीक है। तो 69 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 7 6 1। होप समझ आएगा। फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर आते हैं अगले पार्ट पे। तो बी पार्ट में क्या नंबर दे रखे हैं आपके पास, बी पार्ट में दे रखा है 3 3 6 4। इसको सबसे पहले ब्रेक करके लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। इसके प्राइम फैक्टर्स में देखो यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, कितना होगा 13, 2 6 जा 12, 1 कैरी 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, अभी भी 2 से हो रहा है, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब 8 4 1 किसका स्क्वायर होता है, होप आपको याद होगा, 29 का स्क्वायर होता है 8 4 1। 29 × 29, 29 1 जा होता है 29। तो ब्रेक करके अब हमने लिख दिया है 3 3 6 4 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं आपके पास, 2 × 2 × 29 × 29। तो एक काम तो हमने कर लिया। अब इस नंबर का स्क्वायर रूट बताना है, तो इस साइड हम लेफ्ट साइड रूट लगा रहे हैं। 3 3 6 4 पे रूट लगाया है, तो राइट साइड भी रूट लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका पेयर है एक 29 का और एक 2 का, तो एक 2 बाहर आएगा और एक 29 आएगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक रूट में से एक पेयर में से एक ही नंबर रूट से बाहर आता है। तो एक 2 के पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, एक 29 के पेयर में से 29 बाहर आ गया, सही है। अब मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 58
8। तो वही 58 क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है किसका, 3364 का। होप समझ में आया होगा। समझ में आ रहा था यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करो ना यार। अब फटाफट वीडियो पॉज करके नोट करो, अगले पार्ट पे आएँ। तो चलिए अब कर लेते हैं अपने सी पार्ट को। सी पार्ट में नंबर है आपके पास 9025। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने हैं आपको। यूनिट प्लेस पर 5 है तो सीधा 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये सही है। 5 1 ज़ा 5, 40, 5 8 ज़ा 40 और 5 5 ज़ा, क्योंकि 0 आएगा 2 छोटा होता है, फिर 5 5 ज़ा 25। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अभी भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 3 या 15, फिर 30 हो जाएगा। 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5। 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है। 19 इंटू 19, ठीक है। 19 1 ज़ा 19, ठीक है। अब हमने लिख देना है इसको, ब्रेक करके लिख दिया है हमने। कितना है आपके पास, 5 इंटू 5, 19 इंटू 19। अब एक काम तो हो गया, अब क्या करना था, रूट फाइंड करना है ना 9025 का। 9025 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इस साइड रूट लगाया है भाई तो राइट साइड भी लगा देंगे। 5 इंटू 5, 19 इंटू 19। 19 का एक पेयर है, एक 5 का पेयर है। अब एक नंबर के पेयर में से, जैसे 5 का नंबर्स का पेयर है तो एक नंबर ही तो रूट के बाहर आएगा, और एक 19 का पेयर है तो एक 19 बाहर आ जाएगा। 19 5 ज़ा कितना होता है। अगर आपको टेबल्स नहीं लर्न है तो आप क्या करने बैठ जाओगे, ये 9 5 ज़ा 45, 4 5 1 ज़ा 5 95, ये करोगे तो इसमें टाइम लगता है। आपको 20 तक के टेबल लर्न करने ही करने हैं। तो इसका आ गया क्या, स्क्वायर रूट कितना है, 95। अदरवाइज़ मैंने आपको स्कीम भी बता रखी है कि कैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं जिसकी यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या हो, 5 हो। उससे भी आप कर सकते हो। अगर नहीं आती है तो शॉर्ट्स में देखें, आपको ट्रिक्स मिल जाएगी। तो अब इसको पॉज करो वीडियो को, तो आते हैं लास्ट पार्ट में और ख़त्म करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। तो चलिए अब कर लेते हैं लास्ट पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 10 के नंबर है आपके पास 6084, यही है ना डी पार्ट में नंबर, ठीक है। इसको ब्रेक करके लिखते हैं सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स में। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 0 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब फिर से हो जाएगा, किससे, 2 से होगा यार, यूनिट प्लेस पे डिजिट इवन नंबर है। 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब किससे होगा, देखो 3 से हो सकता है। यूनिट डिजिट्स को ऐड करते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है, डिजिट को ऐड करो। 1 और 5 6 7 8 9। अब 9 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15, फिर 0 लगेगा, 3 7 ज़ा 21। अब हो जाएगा, अब भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 20, 3 6 ज़ा 18, 27, 3 9 ज़ा 27। और 169 किसका स्क्वायर होता है भाई, 13 का स्क्वायर होता है। याद कर लो बच्चों, आप भी याद कर लो इसको। 13 1 ज़ा 13, 13 आपको स्क्वायर तो याद होने चाहिए ना। अब देखो 6084, तो अब हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया है। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 13 इंटू 13। तो बच्चों देखो 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, 13 का भी पेयर है। तो आपने ब्रेक करके लिख लिया, पहला काम हो गया। अब रूट बताना है 6084 का रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट बताना है। तो भाई इधर लगा दिया रूट हमने, तो राइट साइड भी लगा देंगे हम। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 13 इंटू 13, सही है। देखो 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, 13 का पेयर। एक पेयर में से एक नंबर बाहर आता है तो एक 2 का पेयर है, एक 3 का पेयर है तो एक 3 बाहर, एक 13 का पेयर है तो एक 13 बाहर रूट से। अब मल्टीप्लाई करके लिखना है, देखो 2 3 या 6 और 13 6 कितना होता है, 78। तो भाई ख़त्म हो गए यहीं पे सारे पार्ट। स्क्वायर रूट ऑफ 6084 क्या आता है, 78। होप क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी से जल्दी हमारे पूरे चैप्टर्स की वीडियो भी आने वाली हैं। तब तक हमारे साथ बने रहो, एक एक क्वेश्चन से इरिटेट मत हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।